कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, जबकि इसकी बधियाकरण हो चुका था। हाल ही में दिल्ली में सीजेपी का प्रदर्शन और फिर झारखंड का छात्र आंदोलन, ये दोनों ही मामले आपने देखे। इन आंदोलनों में सरकार के सामने अपनी मांग को रखने और उसे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके देखने को मिले। अब हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स ने अपनी मांग कुछ ऐसे अंदाज में रखी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। शख्स अपनी मांग को लेकर एकदम अलग अंदाज में डीएम ऑफिस जा पहुंचा और वहां मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए। मामला खंडवा कलेक्ट्रेट का है, जहां सुनवाई के दौरान एक फरियादी डॉगी का मुखौटा पहनकर अपर कलेक्ट्रेट के सामने पहुंच गया। खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मल्लू राठौड़ युवक को कुत्ते का मुखौटा पहनाकर जनसुनवाई में लेकर पहुंचे। युवक कभी डॉगी की तरह गर्दन हिलाता तो कभी भौंकने लगता। अचानक सामने आए इस नजारे ने जनसुनवाई में मौजूद अधिकारियों को भी चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अपनी शिकायत रखने के लिए फरियादी को डॉगी बनकर जनसुनवाई जाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर खंडवा में कुत्तों को लेकर ऐसी कौन सी समस्या थी जिसे लेकर यह अनोखा प्रदर्शन किया गया? चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल खंडवा शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आरोप है कि शहर में कुत्तों के बधियाकरण यानी नसबंदी के लिए नगर निगम की ओर से अभियान चलाया गया और इसके लिए एक कंपनी को ठेका भी दिया गया। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अभियान के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद जमीन पर इसका कोई भी खास असर नहीं दिख रहा है। यही बात समझाने के लिए युवक को डॉगी का मुखौटा पहनकर लाया गया। उसके जरिए सवाल उठाया गया कि अगर कुत्तों की नसबंदी की जा रही है तो फिर उनकी संख्या लगातार बढ़ क्यों रही है? यहाँ तक कि डॉगी बने युवक की तरफ से भी सवाल किया गया, जब मेरी नसबंदी हो चुकी है तो 6 बच्चे कैसे पैदा हो गए? यानी इस पूरे प्रदर्शन के जरिए नगर निगम के नसबंदी अभियान पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को कुत्तों के बधियाकरण का ठेका दिया गया था उसने सही तरीके से काम नहीं किया। उसका दावा है कि नगर निगम की मिलीभगत से करीब 40 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और इसी वजह से शहर में कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। उनका कहना है कि शहर की गलियों, कॉलोनियों, बाजारों और मुख्य सड़कों पर आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। कुत्ते बाइक और दूसरे वाहनों पर झपटते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग गिरकर घायल भी हुए हैं। कुत्ता लेकर के किस तरह का प्रदर्शन था? खंडवा की जनता बहुत परेशान है और आए दिन कुत्ते अपना शिकार बना रहे हैं, जानवरों को भी बना रहे हैं, इंसानों को भी बना रहे हैं। करीब 13,225 लोगों को अभी तक बाइट कुत्ते काट चुके हैं और नगर निगम उन पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण रात में जो राहगीर है उनको बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे स्कूल जाने में डर रहे हैं, रास्ते में रात में लोग किसी को छोड़ने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, तो आने में उनको मोटरसाइकिल पर पैर ऊपर लेकर चलना पड़ रहा है और भय का माहौल है। तो आज हम उसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने जिस कंपनी ने टेंडर लिया है उस कंपनी में हमें खबर लगी उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आज हमने जनसुनवाई में कुत्ते के द्वारा ही आवेदन दिलवाया है ताकि यह पर कुछ कार्रवाई हो और जो भी दोषी है नगर निगम पे उन पर सख्त कार्रवाई हो। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी दावा किया कि पिछले 4 साल में जिले में करीब 13,400 कुत्तों के काटे जाने का लोग शिकार हुए हैं, जबकि हर महीने करीब 300 लोगों को कुत्ते के काटने की शिकायत सामने आई है। अब इन आरोपों पर प्रशासन क्या कह रहा है, ये भी जान लीजिए। अपर कलेक्टर KR बडोले ने बताया कि जनसुनवाई में कुत्तों के बधियाकरण और उनके नाम पर 40 लाख रुपए की कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। इस मामले में नगर निगम आयुक्त से चर्चा भी की गई है और जांच के लिए कमेटी बनाई जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी खंडवा में डॉगी का मुखौटा पहनकर किया गया ये प्रदर्शन भले ही देखने में कुछ अनोखा लगा हो, लेकिन इसके पीछे शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या और उनके बधियाकरण अभियान पर गंभीर सवाल है। अब देखना यह है कि जांच में सामने क्या आता है। क्या वाकई कुत्तों की नसबंदी के नाम पर लाखों रुपए का खेल हुआ या फिर आरोप सिर्फ सियासी विरोध का हिस्सा है? खंडवा कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई में मंगलवार को एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने पूरे देश में व्यवस्थाओं को लेकर के सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। एक डॉगी खुद अपना आवेदन लेकर के छद्म भेष में, एक मनुष्य जो है डॉगी के भेष में आवेदन लेकर खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। किस तरह की न्याय की गुहार है खुद हम उस डॉगेश भाई से जानेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं और उनसे ही चर्चा करेंगे कि आखिरकार उन्हें किस तरह की न्याय चाहिए। डॉगेश भाई, ये बताएं कि आपको न्याय किस तरह का चाहिए और कलेक्ट्रेट जो पहुँचे थे जनसुनवाई में क्या कारण था? हमारे नाम पर जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है 40 लाख से ज़्यादा रुपए का, उसके लिए मैं आवेदन लेके गया था
ताकि हमें इंसाफ मिले। हमें बहुत बदनाम किया जा रहा है। नसबंदी के नाम पर हमारे नाम पर पैसा नगर निगम खा गया है, उनके कर्मचारी खा गए हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? कौन लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? वही लोग जो हमारे नाम से पैसा लेते हैं लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नसबंदी करवाना चाहिए थी लेकिन नहीं करी, जिसके कारण हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि खाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर हम इंसानों को काटने दौड़ते हैं, फिर ऊपर से नगर निगम वाले हमें ही मारते हैं, हमें ही भगाते हैं और हमसे नफरत करते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार की बात करें, क्या लगता है आपको? इंसाफ मांगने गए थे, इंसाफ मिलेगा आपको? उम्मीद तो है कि इंसाफ मिलेगा। और आपने बताया कि हमें दुख भी होता है। किन से दुख होता है? हमें बॉलीवुड वालों से भी बहुत दुख होता है। वो लोग हमें कोई भी गाली देता है तो सबसे पहले हमारा ही नाम लेता है। तो एक बहुत चर्चित फिल्म थी शोले, जिसमें धर्मेंद्र जी बोलते हैं कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचा। इस बात से मैं बहुत आहत हुआ हूँ। क्या हमारे सामने क्यों नहीं नाचेंगे? हम लोग क्या बुरे हैं क्या? जबकि हम तो सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार प्राणी हैं। अब नाम बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नाम नहीं बता सकता। क्या कारण है? क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, कोई भी अगर सही बोलता है, सच बोलता है या बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसके परिवार को परेशान किया जाता है। इसलिए मैं अपनी पहचान को गुप्त रखता हूँ। ये थे हमारे साथ डॉगेश भाई, जिन्होंने खंडवा जन सुनवाई में पहुंच करके इंसाफ की गुहार लगाई। उम्मीद है उसे कि उसे जरूर इंसाफ मिलेगा। ये नगर निगम के आदमी है, ये तुम्हारे नाम पे पैसे खा के पहचानते हैं? शुक्ला जी हैं। ये शुक्ला जी हैं। नगर निगम के सारे लोग इन कुत्तों के नाम पे पैसे खा गए। बंधियाकरण बंद क्यों है? बंधियाकरण चालू है। अभी कितने कुत्तों का हुआ? बिल्कुल मैं बोल रहा था 4.5 साल में कितने लोगों को काटा? 4 साल में कितने लोगों को काटा? कितने नहीं? बैग तो रख दो, कोई नहीं चुराएगा। नगर निगम क्यों आए हैं? रिकॉर्ड लेके थोड़ी जाते हैं। नहीं, नगर निगम बैठो, ये जरा नगर निगम का देश है, पगले तेरा कोई। अब आप बैठो। मेरे पास है ना, ये पढ़ो ना। क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? सब वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया बंधियाकरण बंद है। सब है चालू। बंद है? देख लो। बंद है। अभी चलेंगे अपन वहाँ शेल्टर हाउस। बिल्कुल। झूठ बोलने की नहीं, सीमा झूठ बोलने होती की है, तुम तो सीमा पार कर गए हो। वैक्सीनेशन और ये सब हो तो रहा फिर है। तो समझे, ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, और जबकि इसकी बंधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है बेचारा, कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा आता है? आप शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, और जबकि इसकी बंधियाकरण हो चुका था।